नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर गेट को डिस्कस करेंगे। नॉर गेट जनरली और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब और गेट के साथ एक नॉट गेट लगा हुआ होता है, जिसके कारण और गेट में जो हमें आउटपुट मिलता था उसका कॉम्प्लीमेंट या ऐसा कहें उसका इन्वर्जन आउटपुट हमें नॉर गेट में मिलता है। ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि और गेट जो है बिल्कुल उल्टा है नॉर गेट का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नॉर गेट है, इस नॉर गेट के पास भी दो इनपुट्स होते हैं। मे बी दो से ज़्यादा इनपुट्स भी हो सकते हैं नॉर गेट में। ठीक है, दो और दो से ज़्यादा इनपुट्स भी होते हैं नॉर गेट में। मे बी n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आउटपुट हमेशा सिंगल रहेगा। आउटपुट हमेशा सिंगल रहेगा। तो देखिए नॉर गेट का जो लॉजिकल सिंबल है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर हम लोग टू इनपुट नॉर गेट को ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले दो इनपुट्स होता है, ए और बी। मान लीजिए कि ये भी हमने दो इनपुट्स दिए और यहाँ पर एक और गेट कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये और गेट का लॉजिकल सिंबल, और इसके साथ यहाँ पर एक नॉट गेट लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब इस ऑड गेट के पास बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पर वो क्या होगा, ए प्लस बी लॉजिकल और ऑपरेशन मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये नॉट गेट से बाहर निकलता है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दैट इज यही कॉम्बिनेशन है नॉर गेट का। हम लोग चाहेंगे तो हम लोग इसे कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी। इसे आप ऑल्टरनेट गेट भी कह सकते हो। ए बी और ये यहाँ पर आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर एक बबल लगा करके भी आप इसे शो कर सकते हो। इसे पूरा शो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये है टू इनपुट, ये है टू इनपुट नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट के पास दो और दो से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक होगा। इसमें जो ए और बी है, जो ब्रॉडर लाइन से, ठीक है, इसके बीच हमें क्या दिख रहा है, डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन्स हमें ये बता रहा है कि इसमें जो है n नंबर ऑफ इनपुट्स प्रेजेंट है, लेकिन आउटपुट हमेशा सिंगल आएगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा है। n इनपुट नॉर गेट का ये लॉजिकल सिंबल है। ठीक है, अब देखिए जो इनपुट होता है और जो आउटपुट होता है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ट्रूथ टेबल का नाम देते हैं, उसे हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो चलिए टू इनपुट नॉर गेट के लिए ट्रूथ टेबल को बनाते हैं। सेम आइडिया को हम लोग थ्री इनपुट नॉर गेट, फोर इनपुट नॉर गेट एंड n इनपुट नॉर गेट के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं सेम आइडिया को। चलिए ट्रूथ टेबल। अब देखिए सबसे पहले इनपुट्स, हम लोग कितना इनपुट्स दे रहे हैं, फिर आउटपुट, हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इनपुट तो हम लोग दो दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टू इनपुट नॉर गेट के लिए बनाया जा रहा है, तो दो इनपुट्स दे रहे हैं। तो ए और बी ये दो इनपुट्स हो गए, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, वाई, जो इक्वल है किससे, लॉजिकल और ऑपरेशन का कॉम्प्लीमेंट से। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है 2n। इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि हमें कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस चाहिए। ठीक है, हमारे पास दो इनपुट है, तो ये जो n है ये नंबर ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर n की जगह आप 2 लिखिएगा तो वो क्या मिलेगा, 2 पे स्क्वायर मतलब 4। तो हमें यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। कौन कौन से, मे बी 0 0 हो सकता है कि हम लोग जो है दोनों जो इनपुट दे रहे हैं वो 0 हो। ठीक है, मतलब लो हो। मे भी हो सकता है ए वाला इनपुट जो है वो लो हो और बी वाला इनपुट हाई हो, मतलब 0 1। मे भी हो सकता है ए वाला जो इनपुट है वो हाई हो और बी वाला इनपुट लो हो, मतलब 1 0। ठीक है, एंड मे भी ऐसा हो सकता है कि दोनों इनपुट हाई हो, दोनों इनपुट 1 और 1 हो, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि जो लॉजिकल और ऑपरेशन होता है या फिर सम जो होता है 0 प्लस 0 का, वो क्या होता है, 0। अब 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ये आउटपुट मिल रहा है। 0 प्लस 1 1 होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट 0। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1।
उसका कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 1 क्या होता है 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। अब ये जो ट्रुथ टेबल है, इस ट्रुथ टेबल से हम ये पता कर सकते हैं कि जो नॉर गेट है, इस नॉर गेट में हमें आउटपुट कब हाई मिलेगा और कब लो मिलेगा। अब अगर हम लोग इस टेबल में देखें तो जहाँ पर कहीं पर भी अगर एक हाई इनपुट है ना, कहीं पर भी अगर हाई इनपुट आ जा रहा है तो हमें उसका आउटपुट लो मिल रहा है, और अगर कहीं पर भी दोनों इनपुट्स लो है जैसा कि यहाँ पर, तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो हाई मिल रहा है। मतलब ये है कि जैसे कि आप ए और बी यहाँ पर दो इनपुट्स हैं, अब अगर मान लीजिए कि ए हाई है, बी हाई है, या फिर दोनों हाई है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो लो मिलेगा। लेकिन अगर ए और बी दोनों लो है तो इस केस में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशन हमें मिलता है उसका कॉम्प्लीमेंट हमें मिलता है नॉर गेट में। अब ये बात हुई ट्रुथ टेबल की। अब देखिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस हम दे रहे हैं, 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, ठीक है, 1 0 1 1, ये जो कॉम्बिनेशंस हम दे रहे हैं, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि ये सारे कॉम्बिनेशंस हम लोग एक साथ एक टाइम में दे दिए, है ना, एक एक करके सारे कॉम्बिनेशन देते हैं। आप जब ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कीजिएगा प्रैक्टिकल्स में, तो आप एक एक करके सारे जो इनपुट्स हैं उसे देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि हम ये सारे इनपुट्स को एक गिवन टाइम में देते हैं। मान लीजिए ये जो 0 0 है इसे हमने t1 टाइम में दिया, ये जो 0 1 है इसे हमने t2 टाइम में दिया, ये जो 1 0 है इसे हमने t3 टाइम में दिया, और ये जो 1 1 है इसे हमने t4 टाइम में दिया। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं टाइमिंग डायग्राम की फॉर 2 इनपुट नॉर गेट। सेम आइडिया को जो है हम लोग 3 इनपुट नॉर गेट, 4 इनपुट नॉर गेट, n इनपुट नॉर गेट के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग डायग्राम देखिए यहाँ पर क्या होता है। टाइमिंग डायग्राम एक्चुअली एक तरह का ग्राफ है, या ऐसा कहें एक तरह का डायग्राम है जो इनपुट्स और आउटपुट्स, ठीक है, मतलब एक टाइम में जो हमने इनपुट दिया, ठीक है, तो हमें क्या आउटपुट मिला, ठीक है, उसका एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसे हम टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर T1 T2 T3 T4, चलिए यहाँ से आपको डॉटेड लाइंस ड्रॉ करना है। हमने पिछले वीडियोस में भी इस पर काफ़ी चर्चा किया है कि डॉटेड लाइंस ड्रॉ करना रहता है हमें। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ए लीजिए, इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं ये इनपुट ए। T1 टाइम में इनपुट कितना था 0, तो चलिए ये लो है। T2 टाइम में भी इनपुट क्या था 0, कंटिन्यू कीजिए लाइन को, 0 0। T3 टाइम में इनपुट 1 हो गया, मतलब वो हाई हो गया ऐसे। T4 टाइम में भी इनपुट 1 हो गया, मतलब वो हाई हो गया, कंटिन्यू कीजिए इस लाइन को यहाँ से 1। अब चलिए बी वाले इनपुट को देखते हैं। बी में T1 टाइम में बी क्या था 0, T2 टाइम में बी क्या था 1, मतलब ये हाई हो गया था, तो आपको कुछ ऐसे लेना होगा। T3 टाइम में फिर से 0 हो गया था बी, ठीक है। T4 टाइम में क्या था, T4 टाइम में 1 हो गया था फिर से, तो आप इसे 1 ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, अब चलिए आउटपुट की बात करते हैं। हमें पता है आउटपुट क्या है। आउटपुट जो है ए और बी का लॉजिकल और ऑपरेशन का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो 0 + 0 क्या होता है 0, और उसका कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब है कि ये हाई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0 + 1 क्या होता है 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब ये लो होगा। 1 + 0 क्या होता है 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। 1 + 1 क्या होता है 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है, ये है टाइमिंग डायग्राम फॉर 2 इनपुट नॉर गेट। सेम आइडिया को आप 3 इनपुट नॉर गेट, 4 इनपुट नॉर गेट, n इनपुट नॉर गेट के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो डिस्कस किया, ये सारे जनरल चीज़ें हैं। अब चलिए कुछ अल्टरनेट गेट्स पर बात करते हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं नॉर गेट, हमें पता है कि इसका जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है a + b का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन डी मॉर्गन्स थ्योरम से हमने पढ़ा था कि ये जो a + b है ये इक्वल होता है किससे, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट से, या ऐसा कहें a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट से, या एंड ऑपरेशन से। तो इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पर कुछ ऑल्टरनेट गेट्स मिलते हैं नॉर गेट के लिए। तो चलिए उन गेट्स पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए जो लॉजिकल
जो लॉजिकल सिंबल है नॉर गेट के लिए वो क्या है, ये वाला, आप इसी को ही यूज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, इसे थोड़ा सा कंप्रेस किया है, क्योंकि ये जो नॉट है उसे डायरेक्ट हमने यहाँ पर लगा दिया। तो जो लॉजिकल सिंबल है 2 इनपुट नॉर गेट का वो कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर एक बबल है, यहाँ पर एक बबल लगाया हुआ है वाई, और यहाँ पर ए बी हमने इनपुट दे दिया। अब जैसा कि हमने कहा कि ये क्या है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है। डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट किससे इक्वल है, इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट से। मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्स है ना, दो नॉट गेट के साथ यहाँ पर एक एंड गेट लगा हुआ है, कुछ ऐसे देखिए आप। यहाँ पर ये 3 सिंबल दीजिए इक्वालिटी का। ये एक नॉट गेट हो गया, एक नॉट गेट, ये ए इनपुट बी इनपुट। अब देखिए जैसे ही ये नॉट गेट से ए और बी निकलेगा वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और फिर कॉम्प्लीमेंट के बाद हमें क्या चाहिए, एंड ऑपरेशन, मतलब एक एंड गेट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये आउटपुट हमें मिलेगा y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये इक्वल किससे होता है, ए प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। हम लोग चाहे तो इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, बबल के यूज़ से, बफर का यूज़ नहीं भी करेंगे। ये जो है, ये जो ट्रायंगुलर शेप आप देख रहे हैं इससे बफर कहते हैं। इस बफर का अगर आप यूज़ नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बफर का यूज़ हमने नहीं किया, बस एक बबल लगाया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लिखिए, ए बी, ये 2 इनपुट्स हो गए, कुछ ऐसे 2 बबल लगा दीजिए जो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर यहाँ से एक एंड गेट ड्रॉ कर लीजिए, कुछ ऐसे, y इज इक्वल टू ए डॉट कुछ ऐसे, और फिर ये इक्वल है किससे, ए प्लस बी के होल कॉम्प्लीमेंट से। ये है उसका अल्टरनेट गेट, ठीक है, नॉर गेट का ये अल्टरनेट गेट है। तो आशा है जो नॉर गेट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, थोड़ा भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर किया जा सके। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है यूनिवर्सल गेट्स का, जिसमें नैंड गेट भी आता है, नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि हर एक गेट को हम लोग नॉर गेट के हेल्प से रियलाइज कर सकते हैं, दैट्स वाई हम इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो नैंड गेट भी यूनिवर्सल गेट है, उसका भी वीडियो है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।